क्या तुम भी क्लास 11 में आते हुए अपने साथ एक सपना, एक एम, एक ड्रीम लेकर के आए थे कि इस बार तुम्हें जेईई फोड़ना है, आईआईटी जाना है। मगर अब क्लास 11 के खत्म होने के साथ तुम्हारा सपना, तुम्हारा एम, तुम्हारा ड्रीम तुमसे दूर जाता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने 11th वेस्ट कर दी है, तुमने पढ़ाई करी ही नहीं है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब तुम्हारा ड्रीम कॉलेज तुमसे बहुत दूर जा चुका है। तुम अगर आज से भी तरीके से, कायदे से रगड़ के मेहनत करना शुरू कर दो, तो वो दिन दूर नहीं जब तुम भी आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर जैसे कॉलेज के लेक्चर हॉल में बैठे हुए होगे और अपने उस जेईई के दिनों को याद कर रहे होगे। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस तुम्हारा बूस्ट कर दिया जाए। देखो, तुम्हें ये तो पता है कि तुम्हारा जेईई मेंस 300 मार्क्स का होता है। अब अगर तुम उस 300 मार्क्स में 200 भी स्कोर कर लेते हो, तो तुम्हारा 99 परसेंटाइल तक आ सकता है। मतलब तुम्हारे ऑल इंडिया रैंक तकरीबन 12,000 से 14,000 आ रहा होगा, जिससे कि तुम इंडिया के टॉप 5 एनआईटीज को सिक्योर कर रहे होगे। और एडवांस में 30% मार्क्स आने पर तुम्हारा कट ऑफ क्लियर हो जाता है, जिससे कि तुम्हें कोई ना कोई आईआईटी में कोई ना कोई सीट तो मिल रही होगी। और अगर तुम्हारा मार्क्स 50% तक आता है, तो तुम्हारी रैंक तकरीबन 1500 से 1700 तक आ सकती है। और अगर तुमने 60 टू 65% तक मार्क्स स्कोर कर लिए, तो तुम्हारी रैंक 1000 या उससे भी बिलो आ सकती है। तो मतलब चीजें डुएबल तो है, अगर जरूरत है तो सही तरीके का। अब सिर्फ गधा मजदूरी करने से ये चीज बिल्कुल भी नहीं होने वाली। तुम्हें एक आइडियल रोड मैप, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक परफेक्ट प्लानिंग की जरूरत है, जो तुम्हें अपने उस ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी रोड मैप, उसी स्ट्रैटेजी, उसी प्लानिंग को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, आज के डिस्कशन का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि हमने जो 11th में पाप करे हैं उसे कैसे धोया जाए। मतलब जो हमारा 11th वेस्ट हुआ है उसे सही कैसे किया जाए। तो देखो, यहाँ से मेरे पास तकरीबन 11 महीने का समय रहता है मेरे ये मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। और तकरीबन 2 से ढाई महीने का समय है मेरे पास अपने 11th को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि फिर उसके बाद 12th का सेशन स्टार्ट हो जाता है। अब इस 2 से ढाई महीने में पूरे 11th को कंप्लीट करना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ही कवर करेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले उन चैप्टर्स को कवर करेंगे जो कि हमें 12th में काम आ रहे होंगे। उसके बाद हम उन चैप्टर्स को करेंगे जो कि जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जेईई में डायरेक्ट उन चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, प्री रिक्विजिट चैप्टर्स जो कि आपको 12th में काम आ सकते हैं। उसमें से फिजिक्स में आपका सबसे पहले है वेक्टर्स, फिर वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन एंड एसएचएम। केमिस्ट्री में है आपका मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल एंड जीओसी। मैथ्स में है आपका फंक्शंस, लिमिट्स, ट्रिगोनोमेट्री एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जब आपके ये चैप्टर्स हो जाएं, फिर आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को अटैक करना, जिससे कि जेईई में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से फिजिक्स में है आपका केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन एंड एसएचएम। केमिस्ट्री में आपका फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, जीओसी एंड केमिकल बॉन्डिंग। मैथ्स में आपका सर्कल्स, सीक्वेंशियल सीरीज, बायोमेल थ्योरम, कोनिक सेक्शन एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब ये जो चैप्टर्स आपको कंप्लीट करना है, इसको बहुत एडवांस लेवल तक नहीं करना है, क्योंकि देखो एडवांस लेवल तक करने में हमारा टाइम बहुत कंज्यूम होता है, और अपने पास फिलहाल अभी उतना टाइम तो नहीं है। तो आपको हर चैप्टर को 80 टू 90% की एक्यूरेसी से करना है, जिससे आपका जे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चैप्टर तो अच्छा खासा कंप्लीट हो चुका होगा, और एडवांस के भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस को हिट कर रहे होगे। अब इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए जो रिसोर्सेज आपको चाहिए होंगे, वो ये कि अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तो फिर तो आप उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के ही रिसोर्सेज को फॉलो करो। नहीं तो आप यूट्यूब में एक जेई वाला करके चैनल है, उसके मंथन सीरीज को आप फॉलो कर सकते हो। उस सीरीज में हर चैप्टर के वन शॉट बनाए गए हैं। उस वन शॉट में हर तरह के कॉन्सेप्ट, हर तरह के थ्योरी को कवर किया गया है। साथ के साथ जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन क्वेश्चंस को भी क्लास में ही कवर करवाया गया है। फिर जब एक बार आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर सेपरेटली आप पीवाईक्यूज को करो, और एक चैप्टर में मिनिमम 40 टू 50 पीवाईक्यूज तो आप करो ही करो। तो इस तरह से आप अपने बिगड़े हुए 11th को सुधार सकते हो। फिर एक बार जब आप 12th में आ जाओगे, तो फिर आपको अब नए बैकलॉग को नहीं होने देना है, क्योंकि आपका 11th अभी उतना अच्छा से तो कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, ऑल्दो आपने बहुत अच्छा खासा कवर अप कर लिया है, बट फिर भी अभी कुछ कुछ बट फिर भी अभी कुछ क्वेश्चंस, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को करने बाकी हैं। वो आप अपने 12th के साथ साथ करोगे। 12th में एक बार आने के बाद जो आपके कोचिंग में करवाया जाएगा, उसको टाइम टू टाइम फॉलो करना है, टाइम टू टाइम चीज़ों को कंप्लीट करना है, और बैकलॉग होने नहीं देना है। और साथ के साथ हर दिन
1 से 2 घंटे आपको 11th को कंप्लीट करने में लगाने हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को करने हैं, कुछ पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करना है। अब इन सब के साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रिविज़न। बहुत लोग क्या करते हैं कि सिर्फ़ सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान देते हैं, रिविज़न करते ही नहीं हैं। तो अगर आप रिविज़न नहीं करोगे तो आप पढ़ी हुई चीज़ों को भूल जाओगे, फिर फ़ायदा क्या होगा उतना पढ़ने का? तो आपको टाइम टू टाइम रिविज़न करते रहना है। फिर चाहे आप अपने नोट्स से करो, शॉर्ट नोट्स से करो, कुछ 2-4 क्वेश्चन से कर लो, जैसे भी करो आपको रिविज़न तो करना ही करना है टाइम टू टाइम। अब इन्हीं चीज़ों को फ़ॉलो करते हुए तुम्हें बाकी के महीनों को भी यूटिलाइज़ करना है और फिर 12th के सिलेबस को भी 15 से 20 नवंबर तक कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद तकरीबन 1 से डेढ़ महीना तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ रिविज़न करना है, मॉक टेस्ट देना है, ठीक है? अब उस मॉक टेस्ट में तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारे कौन से सेक्शन वीक रह गए हैं, कौन-सा चैप्टर वीक रह गया है। उस रिविज़न के टाइम में, उस 1 से डेढ़ महीने के टाइम में तुम उस चैप्टर को भी अपना स्ट्रॉन्ग करोगे। वो कब कर पाओगे? वो मॉक टेस्ट दोगे तभी तो कर पाओगे। तो इसीलिए 15 से 20 नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करके फिर हमें मॉक टेस्ट को देना है। समझ में आ गई बात? तो ये था वो कंप्लीट रोड मैप जिसको फॉलो करके आप अपने ड्रीम कॉलेज को अचीव कर सकते हो। तो मेरे साथ बोलो जेईई फोड़ना है।